बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों एक बात, हाल पूछना भूल गया कि दोस्तों मेरी बहनों भाइयों क्या हाल है आपके, ठीक है? अच्छा दोस्तों, एक मुझे बात बताएं, क्या आप चाहते हो कि आपके पास बेशुमार पैसा हो, बेशुमार बेबहा दौलत हो, जाती मकान हो, चाहते हो? तो यार एक अमल दे रहा हूं मैं। मेरा भाई, मैं आपको बताता हूँ बात कि 24 साल पुरानी बात है कि मेरे भाई की आंखें खराब थी। वो अशूबे चश्म एक बीमारी है ना, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, और जब बीमारी लग जाए ना तो इलाज करो ना करो वो 10-12 दिन से पहले ठीक नहीं होती। तो एक दरवेश आए दुकान पर, तो उन्होंने कहा कि दम दरूद नू मंदे हो? तो मैं भी बोला और भाई भी छोटा बोला कि हाँ भाई क्यों नहीं, अगर आप कहो तो मैं दम करूं। वो कहने लगा, तो भाई ने कहा कर दें। यकीन करें कि उसने एक फूंक मारी पढ़ के इस आयत की, जो मैं ये मकान, जाती मकान आपको मिले। शाम तक मेरा भाई ठीक हो गया। अगले दिन वो बंदा फिर आया, क्योंकि वो मेडिकल के शोबे में था वो बंदा, दुर्वेश जो है। तो वहां पर दुकान थी मेडिकल स्टोर की, वहां से वो अपने क्लिनिक के लिए दवाइयां लेके जाता था। अगले दिन उसने दम फिर डाला आंखों में, तो मेरा भाई A1 हो गया। मैंने उस बंदे के कदमों में गिर गया, भाई हजरत साहब मुझे भी इसका अमल बनना है, मुझे हुद्दा दे दें। उन्होंने कहा ये मुश्किल अमल है। मैंने कहा मैं करूंगा। फिर दोस्तों 300 दिन मैंने ये अमल किया। 310 दिन बनते हैं, 31 तरीकें भी आती हैं ना, तो 310 दिन मैंने अमल किया, एक रात एक दिन छोड़े बगैर। तो आपको इतना अमल नहीं करना, मैं आपको अमल बताता हूं। वो कहने लगे, जब मैं इसका अमल बन गया ना, तो उन्होंने मुझे मुबारक दी और कहने लगे कि तू जिसको भी जिस मकसद के लिए बताएगा। मैंने कहा मकान मेरा अपना हो जाए, यानी कि मकान हमारे थे, सब कुछ था, दुकानें थी, मकानें थी, लेकिन कोई ऐसा मकान नहीं था जो मेरे नाम पर रजिस्ट्री हुई हो। समझ गए ना? कोई दादाजी का, कोई वालिद साहब का, कोई चचा का, कोई इस तरह। तो अल्लाह ने मुझे दो दो कोठियां दी दोस्तों, सोचें। तो अमल दोस्तों अगर ये काम ना करे, मैं यहां पर इतना एक्साइटेड हूं कि मैं कहने पर मजबूर हूं यार, कि कोई यहां पर मोटा डंडा होना वो रखें और ये मेरे सर पे मारें अगर आपका जाती मकान आपको ना मिल जाए। मैं कहता हूं जिस मकान में आप रह रहे हो किराए पर, मालिक खुद आके कहेगा यार ये लो चाबी। ये नहीं कि चाबी मुफ्त नहीं देगा, पैसे आपके पास इतने आ जाएंगे, कारोबार आपका इतना हो जाएगा, दौलत आपकी इतनी हो जाएगी, मालो जर आपका इतना हो जाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। क्योंकि मैं इसका अमल हूं, 10 महीने मैंने अमल किया और अल्लाह के फजल से मेरी जाती 2 कोठी हैं, ठीक है ना जीते। ये सोचे ना कि अल्लाह ताला खैर करे, वो अमल लोग मुझे कहते हैं यार खुद क्यों नहीं करते, ये खुद ही तो किए होते हैं दोस्तों, कोई माने तो तब ना। मैं सिर्फ एक चीज का लालच करता हूं यार, मेरी वीडियो पूरी देखा करो बस। लाइक इसलिए मांगता हूं, लाइक कर दो यार। मैं देखता हूं हाँ यार लोग मुझे पसंद करते हैं। लाइक का पसंदगी क्या मतलब है? लाइक का पसंदीदगी। तो बस यार हर बंदा चाहता है कि यार उसे लोग पसंद करें, इसी तरह मैं भी एक आम इंसान, ठीक है? तो बाकी ना कोई पैसा, ना चंदा, ना नजराना। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो वाकई सच्चे दिल, आपके दिल की वजहों में ये बात है कि अल्लाह हमें मकान चाहिए, अपना एक अशियाना चाहिए, छोटा सा दे दे। मैं मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह आपको बड़ा दे, लेकिन एक मिसाल है ना कि लोग कहते हैं यार छोटा सा ही अल्लाह दे दे तो अल्लाह आपको बड़ा मकान देगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी। तकलीफ इस तरह ना कि ये 3 चिले, एक चिला 40 दिन का होता है, यानी एक चिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक जगह बैठ के आधा घंटे का अमल है। फिर अगर कोई बंदे ये महसूस करे कि ये बहुत ज्यादा है, तो फिर यार कुछ देखें, सारी जिंदगी अगर अल्लाह आपको 100 साल जिंदगी दे, तो सारी जिंदगी आप उस घर में मुफ्त रहें। मुफ्त कह गया, वैसे मुफ्त कहना चाहिए जी, पंजाबी में कह गया ना। अगर आप वहां पर बगैर किराए के, बगैर परेशानी के, रोज की मालिक की किच 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 किच, इस तरह महीना गुजर जाता है, फिर आ जाता है किराया लेने के लिए। अगर आप इससे आज़ादी चाहते हैं, तो अगर आप 120 दिन मिसाल के तौर पर 3 चले, 40 दिन 40 दिन 40 दिन, और आधा घंटा रोज बैठना पड़ जाए तो क्या है, ठीक है? तो जो बंदा इतनी तकलीफ उठाने को तैयार है, वो समझ ले कि उसको मकान अल्लाह ताला अता करेगा। और ज़ाहिर है दौलत चाहता है तो दौलत इससे बढ़ के मिलेगी, ये नहीं कि सिर्फ मकान ही मिलेगा। ज़ाहिर है पैसे होंगे तो मकान मिलेगा, दौलत होगी तो मिलेगा। तो अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है इजाजत के लिए लाइक कर दें,
वीडियो पूरी जिसने देखी है छोड़े बगैर उसको अमल की इजाजत है। एक कमेंट करके अपना नाम बता दीजिए और साथ में कोई सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर इस तरह की चीज लिख दिया कीजिए। जब तक वो कमेंट रहेगा आपके नामा अमाल में माल दौलत किसका, नेकियों का भरता रहेगा। तो दोस्तों याद रखिए कि कुरान पाक की सूरह अल अराफ की आयत है, आयत नंबर 10, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दे वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। एक बार फिर सुने, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दे वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। ये आयत जो बंदा एक टाइम रख के, मैं गारंटी आपको करता हूं, वैसे अगर किसी मिसाल के तौर पर उस टाइम आप नहीं पढ़ सके तो दूसरे टाइम भी पढ़ लें, आपका चिल्ला मुतासर नहीं होगा, लेकिन सबसे बेहतर है कि एक टाइम रख के 313 मरतबा ये आयत, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून, सूरह अल अराफ की ये आयत है। ये आयत जो बंदा 313 मरतबा पढ़ता है, कितना, 4 माह, यानी 4 माह कितने बने, 120 दिन, 40 दिन का एक चिला। ये मैं पता है आपको क्यों कह रहा हूं, ये तजर्बे से मैं आपको बता रहा हूं। कई बंदों को पहले चिले में मिल गया, कई बंदों को दूसरे चिले में मिल गया, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आपको 20 दिन बाद मकान मिल गया, आप 40 दिन अमल करें छोड़ दें। अब अगर 40 दिन में नहीं मिला तो दूसरा चिला, आपको 80 दिन से पहले पहले मिल गया तो छोड़ दें। अब मिसाल के तौर पर आपको 80 दिन में नहीं मिला तो आप इसके तीसरा चिला, जिसके बाद मकान आपको जबरदस्ती दिया जाएगा। आप कहेंगे यार मुझे मकान नहीं चाहिए, आपको जोरी जबरदस्ती पकड़ के कहेंगे ये मकान तेरा, तू ले ले, हैं जी। अल्लाह ताला इस तरह सबब लगाते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये कह रहा हूं कि अगर आप मिसाल के तौर पर दूसरे चिले में भी नहीं हो सका तो तीसरा चिला, आखिरी चिला, 82 दिन के बाद अगर मकान मिल जाए, मिसाल है ना, 80 दिन के 2 चिले हो गए, लेकिन 82-83 दिनों के बाद आपको मकान मिला है तो चिला पूरा करना है। कहना मैं ये चाहता हूं, यानी अगर आपको मिसाल के तौर 40 दिन से पहले मिलता है, 40 दिन का पूरा करें, छोड़ दें। अगर 40 दिन में नहीं मिला, 50वें दिन मिल गया, अब दूसरा चिला शुरू था तो फिर 80 दिन करें, समझ गए। ये ऐसा अमल है पीर साहब का, जो हजरत साहब दरवेश आए थे मेरे पास, जिसका मैं अमल हूं ये अमल का, कि अल्लाह ताला की जात मकान छोड़ के बंगले देती है, रिज़्क़ के अंबार लग जाते हैं। अल्लाह ताला की जात आपको 3 चिले, जो बंदा ये अमल कर ले, 313 मरतबा सूरह अल अराफ की ये आयत, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दे वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। हाँ, जब ये आप 313 मरतबा आयत पढ़ना शुरू करेंगे तो आपने एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ना है। एक मरतबा अव्वल और एक मरतबा आखिर, 313 मरतबा वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। ये सूरह अल अराफ की आयत है। 313 मरतबा एक टाइम रख के पढ़ें, 40 दिन पहले, फिर अगले 40 दिन। यानी अगर बंदा कहे बहुत बड़ा है तो दोस्तों 100 साल अगर आप उसने उस जिंदगी ज़ाहिर है, जब तक जिंदगी है, 100 साल है, 200 साल है, 50 साल है, 60 साल है, पूरी जिंदगी रहना पड़े तो यार ये 3 बार 40-40 दिन का अगर लगातार करना है, छूट गया दोबारा करना पड़ेगा, याद रखिएगा। हाँ जी। और जो ख्वातीन कहती हैं कि मजबूरी के अय्याम में क्या करें, तो कोई डर नहीं, वो बाद में शुमार कर सकती हैं। वैसे अमल वही औरत करे जो इस मजबूरी के अय्याम से फारग है, समझ गए ना। कहीं जब उम्र बड़ी हो जाती है वो औरतें करें, जो जिसका छूटेगा ज़ाहिर है फिर वो हो जाएगा, काम करेगा, मकान भी अल्लाह आपको देगा, लेकिन बेहतर है मर्द कर ले। अगर औरत करती है तो वो करे जो इस इल्लत से आज़ाद हो चुकी है। ज़ाहिर है एक उम्र आती है 40 साल, 45 साल, 50 साल, इस मतलब है कि जो महाना मजबूरी होती है इससे औरत निकल आती है, वो अमल करे। तो वैसे जो मतलब है कि इस इल्लत में मुब्तला है, ज़ाहिर है जवान औरत होगी तो महाना मजबूरी के अय्याम आएंगे तो बाद में वो शुमार करे। लेकिन अगर मजबूरी के अय्याम 6 दिन बाद ख़त्म हो गए, आपको महसूस नहीं हुआ, 7वां दिन चढ़ आया, आपने वजीफ़ा नहीं किया, तो फिर वो अमल ख़त्म हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। थोड़ी सी सख्ती थी इसलिए मैंने इतनी बहस कर दी, वरना इस मामले में मैं इशारा करता रहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा शर्म करने वाला बंदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बातें मैं यहाँ पर वीडियो में करता फिरूँ। तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला सदा सदा इंशाअल्लाह ताला
پیسہ بھی آپ کا ختم نہیں ہوگا، دولت بھی ختم نہیں ہوگی، اور ذاتی مکان بھی مل جائے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جو دعا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم کرے۔ اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔